दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी में आपके साथ 3 अल्फाज शेयर कर रही हूँ। महकमा, ओहदा और तबादला। तो शुरुआत करते हैं लफ्ज़ महकमा से। महकमा का मतलब होता है हुक्म करने की जगह, इंसाफ करने की जगह, अदालत, कचहरी, सीगा, दफ्तर और शोबा। हिंदी में न्यायालय, विभाग, शासनिक दृष्टि से कोई विशिष्ट विभाग, किसी विशिष्ट कार्य के लिए अलग किया हुआ विभाग या सभा। इंग्लिश में प्लेस ऑफ जजिंग, कोर्ट हाउस, कोर्ट ऑफ लॉ, जस्टिस, ट्रिब्यूनल, डिपार्टमेंट, ब्यूरो, असेंबली और कोर्ट। इस्माइल मेठी का एक अच्छा सा शेर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तुम्हारे दिल से कुदूरत मिटाए तो जाने, खुला है शहर में एक महकमा सफाई का। उसके बाद अगला लफ्ज है ओहदा। ओहदा का मतलब है मनसब, मर्तबा, हुकूमत वगैरह के अहम काम अंजाम देने की खिदमत, किसी मनसबदार वगैरह की मखसूस जगह, दर्जा, मकाम, मंजिल, जिम्मा या जिम्मेदारी, सुपुर्दगी, तहवील, बैनामा और हलफनामा। हिंदी में किसी विभाग के किसी कर्मचारी या कार्यकर्ता का पद, पदवी, पदाधिकार, उत्तरदायित्व और शपथ पत्र। रैंक, डेजिग्नेशन, पोस्ट, चार्ज, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ड्यूटी, ऑक्यूपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन एंगेजमेंट, ऑब्लिगेशन और एग्रीमेंट जैसे अल्फाज इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी के साथ इरफान सिद्दीकी का एक बेहद खूबसूरत शेर भी याद आ रहा है। रकाबतें मेरा ओहदा बहाल करती हुई, मैं जान देने के फन में यगाना होता हुआ। फिर तबादला। तबादला का मतलब है एक शय की दूसरी से तब्दीली, कुछ देकर कुछ लेने का अमल, मुबादला, एवज, मुआवजा और बदल। हिंदी में इसे स्थानांतरण कहते हैं। रूप आदि में होने वाला परिवर्तन, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित, लेन देन के क्षेत्र में होने वाला चीजों का विनिमय, किसी कर्मचारी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर नियुक्त किया जाना। इंग्लिश में एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ट्रांसफर इन सर्विस, रिमूविंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दोस्तों, आज के अल्फाज इतने ही थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।